Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and here we are discussing a lecture series of CBSE board Python programs for class first year, and in this lecture series we will discuss various questions, and today we are going to discuss a perfect number. What is perfect number? Perfect number हमारा ये होता है कि आप एक नंबर आप लो और उस नंबर के फैक्टर्स निकालो, बस उसके फैक्टर्स में वो नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपका 6 है तो 6 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, लेकिन मैंने कहा नंबर नहीं होना चाहिए। दैट मींस 6 के फैक्टर में 6 नहीं होगा। ओके, किसी भी का भी फैक्टर में वो नंबर खुद ना हो। ओके, क्यों? क्योंकि उस नंबर को छोड़कर बाकी उस नंबर के जो भी फैक्टर्स हैं उनका हम सम कर दो, और सम अगर उसी नंबर के इक्वल है दैट मींस नंबर इज परफेक्ट नंबर। लाइक 6 इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट नंबर। वाई? बिकॉज 6 के फैक्टर्स करे आपने तो उसमें 1, 2 एंड 3 उसके फैक्टर हो गए, उनका सम क्या इज इक्वल टू 6, सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, हाउ कैन वी चेक दिस नंबर? इसके लॉजिक कैसे बनेगा? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा किसी नंबर के फैक्टर्स निकलेंगे कैसे। तो आपके पास मान लो एक नंबर है, ठीक है, n में आपके पास एक फॉर एग्जांपल नंबर है। अब आपको करना क्या होगा, आपको एक i लेना होगा वेरिएबल, और उस i की वैल्यू को क्या करना होगा, 1 से लगाकर, ठीक है, 1 से लगाकर उस नंबर से लेस देन, मतलब i को लेस देन n चलाना होगा। n में एक नंबर आपके पास है, ठीक है, i जो होगा 1 से लगाकर 1 से शुरुआत करनी होगी, और आपको क्या करना होगा, और हर बार i आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, i बराबर i प्लस 1 होगा। इससे आपका क्या होगा, i आगे इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ाते गए, और कहां तक जाएंगे, i जब तक लेस देन छोटा है n से। ठीक है, अब करना क्या होगा, करना ये होगा कि जो भी आपका नंबर n है उस i की वैल्यू से क्या करो, उसको मॉड करो। मॉड क्या देता है, मॉड आपको रिमाइंडर देता है। मॉड क्या देता है आपको, रिमाइंडर। सो यू हैव टू नोट दिस पॉइंट कि मॉड आपको रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर का मतलब है डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसको डिविजिबिलिटी भी कहते हैं कि डिविजिबिलिटी चेक करके दे रहा है आपको। ठीक है, आपका नंबर उससे डिविजिबल है कि नहीं। लाइक आपने कहा नंबर का मॉड अगर 2 से, जो आपका मोस्ट कॉमन है प्रोग्राम, कि किसी नंबर का मॉड अगर 2 से 0 है तो नंबर इवन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर वो 2 से डिविजिबल है पूरा पूरा, ठीक है, तभी तो इवन कहलाएगा। तो उसी तरीके से हमने कहा कि i की कोई भी वैल्यू जिसका मॉड n से 0 होगा, i की कोई भी वैल्यू जिससे मॉड n का 0 होगा, क्या अगर इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस i इज कॉल्ड फैक्टर। मतलब अगर किसी भी नंबर का मॉड i से 0 होता है तो इसका मतलब वो i क्या होगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हमें बस इतना करना है कि i की ऐसी वैल्यूज निकालनी है उस नंबर के अंदर से जो उसकी फैक्टर हो, ठीक है, और उन फैक्टर्स का हमें क्या करना है, सम कर देना। अगर वो सम इस नंबर के इक्वल आ गया तो नंबर हमारा क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। अब इस लॉजिक को कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे, देखते हैं, देखिए। ठीक है, तो इस लॉजिक को हम कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक नंबर एंटर करना होगा। सो हमने क्या किया, n इज इक्वल टू विद द हेल्प ऑफ int, देन इनपुट कमांड यूज किया, और इनपुट कमांड के अंदर हमने मैसेज दे दिया एंटर नंबर, एंटर नंबर। ठीक है, एक नंबर का मैसेज आपने दे दिया, एक नंबर आपका एंटर हो जाएगा n में नंबर आ गया। अब हमने क्या किया, i में 1 लिया, क्यों, क्योंकि 1 से लगाकर उस नंबर तक के नंबर के फैक्टर निकालने होगा ना, क्योंकि फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले 1 फैक्टर होगा, उसके बाद एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे नंबर। ठीक है, तो i में 1 ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, और एक सम इक्वल टू 0 लेंगे। व्हाई आई एम कंसीडरिंग सम वेरिएबल, बिकॉज जो भी फैक्टर्स आएंगे लाइक 1, 2, 3, इनको किसी ना किसी वेरिएबल में ऐड करके तभी तो कंपेयर करोगे ना नंबर से, स्टार्टिंग वाले नंबर से। तो ये कैसे होगा, तो सम वेरिएबल 0 ले लिया। अब देखिए हमने व्हाइल लूप लगाया, क्योंकि हम फॉर से बहुत सारे प्रोग्राम बना चुके हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या कह रहा है, जब तक आपका जो n है वो ग्रेटर देन 0 है आप लूप चलाते रहो। लूप के बाद कौन लगाया, सॉरी n ग्रेटर देन 0 नहीं, i जो आपका है वो लेस देन इक्वल टू किसके हो जाता है, और इक्वल टू नहीं चलाएंगे, लेस देन n चलाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने कहा परफेक्ट नंबर में उसके 6 मतलब उस नंबर को छोड़ के बाकी फैक्टर लेने हैं। तो i की वैल्यू अभी 1 है तो 1 उसका पहला फैक्टर होगा, फिर वो i प्लस प्लस y की वैल्यू 2 होगी, फिर 3 होगी, कब तक, जब तक नंबर से कम तक रहे। ठीक है, जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 4, 5 तो फैक्टर नहीं था, हटा दिया, लेकिन 5 तक ही लूप चला होगा हमारा। तो i लेस देन n चलाया, अंदर आ गए। क्या कह रहा है व्हाइल के अंदर, अगर n का मॉड i की किसी भी वैल्यू से इक्वल टू 0 होता है, कोलन, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, n का मॉड i की किसी भी वैल्यू से इक्वल टू 0 होता है, मतलब i की कोई भी वैल्यू जिससे n पूरी तरह से डिविजिबल है, तो वो i की वैल्यू क्या होगी, उस i की वैल्यू क्या करो, आप सम वेरिएबल में उस i की वैल्यू को ऐड कर लो। ठीक है, और लूप में अगली i की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए क्या करो, ये देखिए इफ की कंडीशन में i बराबर i प्लस 1 कर दिया। इससे क्या होगा, इससे आपका i की वैल्यू क्या होगी, एक एक करके बढ़ती जाएगी, एक एक करके i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आपको नया i मिलता रहेगा। अगर वो i फिर से लेस देन n है, अंदर आ जाओ, अगर उस i से n डिविजिबल है तो i उसका फैक्टर हुआ तो उसको सम वेरिएबल में ऐड कर लो। तो इस तरीके से जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप लूप से बाहर आते हो, अब प्रोग्राम के पार्ट में आते हो, व्हाइल की इंडेंटेशन देखो आ रहे हैं, मतलब बाहर आते हो, तो इफ अगर क्या होता है, अगर हमारे पास जो सम है अगर वो इक्वल टू किसके होता है, जो हमने स्टार्टिंग में n लिया था,
अगर इसके होता है इक्वल इक्वल तो दैट मींस यू कैन से विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट क्या नंबर इज परफेक्ट। ठीक है, नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, और नहीं तो आप एल्स वाले पार्ट में चले जाओ, और एल्स वाले पार्ट में आप क्या होगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट यू कैन से नॉट परफेक्ट नंबर। ठीक है, नंबर हमारा परफेक्ट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर परफेक्ट का क्वेश्चन था तो हमने आई जो फैक्टर आ रहा था उसको हमने सम वेरिएबल में क्या किया, सम करते गए, और लास्ट में आके लूप के बाहर आके सम को चेक किया कि n के इक्वल है कि नहीं है। बट अगर ये क्वेश्चन होता कि किसी नंबर के फैक्टर डिस्प्ले करो, फाइन, तो हाउ कैन वी इंप्लीमेंट दिस क्वेश्चन, तो हम यहां पर ये इफ वाली कंडीशन नहीं लगाते, देन आपको बस इतना करना होता, सेम प्रोसीजर, n का मॉड i से इक्वल टू 0 अगर होता है तो प्रिंट i कर देते और i बराबर i प्लस 1 करते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे i जो आ रहा है यहां पर हमें लूप के अंदर वही तो i कंटेन्स अ फैक्टर ऑफ n ना, तो यहां पर सम वेरिएबल ना, सम वाली लाइन यूज ना करते, हम क्या करते, प्रिंट i कर देते, तो i में जो वैल्यूज आती क्या होता, i का मतलब है वो वैल्यूज जिससे नंबर डिविजिबल है, तो वही तो फैक्टर कहलाएंगे। तो आप सम वाली लाइन ना यूज करके सिर्फ प्रिंट i कर देते और i बराबर i प्लस 1 से लूप खत्म कर देते, तो उससे क्या होता, वो आपका क्वेश्चन होता किसी नंबर को क्या, आपका फैक्टर चेक करने का क्वेश्चन। तो देखिए बोर्ड ने क्या स्ट्रेटजी लगाई है, क्वेश्चंस उसने ऐसे छाट के दिए हैं कि उसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन आपके हैं। लाइक आपको अभी फैक्टर वाला क्वेश्चन है तो आपका फैक्टर ना पूछ के उसने परफेक्ट पूछा, कोई परफेक्ट क्वेश्चन करेगा तो फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट उसको अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही आगे पैलिंड्रोम पूछेगा, पैलिंड्रोम क्या होता है, नंबर के डिजिट को रिवर्स करो, अगर रिवर्स करने पे वही नंबर आता है तो पैलिंड्रोम है। तो वहां पर क्या होगा, पूछ वो पैलिंड्रोम रहा है लेकिन वहां पर क्या होगा, रिवर्स तो आपको उसके लिए करना ही पड़ेगा। तो एक एक क्वेश्चन मतलब दो क्वेश्चंस को हाइड किए हुए हैं, जिससे क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लगेंगे लेकिन स्ट्रेटजीज बच्चों को ज्यादा समझ में आ जाएगी। तो ये है स्मार्टेस्ट सीबीएसई बोर्ड की। सो हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी कंटेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों को का पूरा डेवलपमेंट करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में। एंड जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के नहीं है बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके किसी भी कोर्स कहीं पर भी आती है तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम्स उनके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड दीज आर द वेरी बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ लूप। ओके, सो इन प्रोग्राम्स के बिना तो ना कभी कोई जावा कंप्लीट पढ़ाई जाती है, ना सी प्लस प्लस, ना सी, ना पाइथन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स तो आने ही आने चाहिए, तभी आपको क्या होगा, इन लॉजिक्स को, इन लूप्स पे, इन इफ एल्स की कॉन्सेप्ट पे आपको पकड़ होगी। ओके, आई होप कि आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।